Welcome to Programming Tree. Hello everyone, welcome to the session of ADO.NET. What is ADO.NET? ADO.NET is basically a connectivity between the front end and back end. यहाँ पे हम बैक एंड में जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है हमारा SQL सर्वर, जहाँ पे जो आपके सामने स्क्रीन में सॉफ्टवेयर दिख रहा है दैट इज़ SQL सर्वर 2019। और यहाँ पे हमने कुछ स्क्रिप्ट्स बना के रखी है इन ऑर्डर टू क्रिएट द डेटाबेस एंड द टेबल। तो यहाँ पे जब आप कनेक्ट करते हो SQL सर्वर को तो SQL सर्वर का कनेक्टिंग विंडो आता है जहाँ पे आपको SQL सर्वर का नाम दिखाई देता है और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट करना है या फिर SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट करना है। SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन में मुझे यूज़र नेम पासवर्ड देना होता है और विंडोज़ ऑथेंटिकेशन में मुझे यूज़र नेम पासवर्ड देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको विंडोज़ से कनेक्ट करना है या फिर SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट करना है वाइल कनेक्टिंग विद SQL सर्वर। तो जहाँ पे हम कनेक्ट करें विंडोज़ ऑथेंटिकेशन से, यहाँ पे आपके सामने जो विंडो दिख रहा है इसको क्वेरी विंडो या कमांड विंडो भी बोलते हैं। क्वेरी विंडो या कमांड विंडो में जाके हम हमारी क्वेरीज लिख सकते हैं एंड जब हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो वो कुछ रिजल्ट देती है। तो जैसे आपको सबसे पहले दिखाई दे रहा है क्रिएट डेटाबेस, तो यहाँ पे एक डेटाबेस बनेगा SQL ADO नाम का। इस डेटाबेस के अंदर मैं जितने चाहे उतने टेबल्स बना सकता हूँ। तो डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्रिएट डेटाबेस SQL ADO को चलाते हैं। नीचे में ऑप्शन आया कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब हमारी क्वेरी प्रॉपरली चल गई है। इसके बाद डेटाबेस के अंदर जाने के बाद ही आप उसके अंदर के सारे टेबल्स वगैरह बना सकते हैं। फिलहाल हमारा डेटाबेस जो है वो मास्टर है। अगर आप यहाँ पे ऊपर में जाके देखेंगे तो यहाँ पे मास्टर आपको दिख रहा होगा। तो करंट डेटाबेस मेरा मास्टर है। अभी मुझे जो नया डेटाबेस बना है उसको मुझे करंट डेटाबेस बनाना है, तो मैं उसको एग्जीक्यूट करूँगा यूज़ कमांड को। तो मेरा करंट डेटाबेस अभी बन गया SQL ADO। अब जो भी चीज़ें होगी वो इस SQL डेटाबेस के अंदर चलेगी। तो हम सबसे पहला हमारा टेबल बना रहे स्टूडेंट नाम का। टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल का नाम ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर हम देंगे हमारे कॉलम का नाम डेटा टाइप, और उसके बाद और भी बाकी सारी चीज़ें हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो टेक्निकली हम स्टूडेंट टेबल के अंदर 3 कॉलम्स बना रहे, रोल नंबर ऑफ टाइप इंटीजर, उसके बाद फर्स्ट नेम ऑफ टाइप varchar एंड एज ऑफ टाइप इंटीजर। रोल नंबर के सामने जो आपको आइडेंटिटी दिख रहा है इसका मतलब है ये ऑटो इंक्रीमेंट फील्ड रहेगी। इसमें जो वैल्यू है वो अपने आप बढ़ती रहेगी एक एक से, और हमें इसमें फिर से वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। प्राइमरी की का मतलब ये होता है कि रोल नंबर में आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं डाल सकते और इसमें यूनिक वैल्यूज़ ही रहेगी हमेशा, नल वैल्यूज़ नहीं जाएगी। सेकंड कॉलम है फर्स्ट नेम, जिसका डेटा टाइप हमने रखा है varchar। varchar का मतलब होता है स्ट्रिंग, जिसमें आप न्यूमेरिक वैल्यू एज वेल एज अल्फ़ाबेट वैल्यू दोनों ले सकते हैं, इसलिए इसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यूज़ एक्सेप्ट होती है। इसके बाद आपको जो दिख रहा है दैट इज़ साइज़ है इसका 30, मतलब हम फर्स्ट नेम जो है वो 30 कैरेक्टर इतना बड़ा लिख सकते हैं। और नॉट नल का मतलब है इसमें आपको कुछ ना कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, इसको आप नल नहीं छोड़ सकते। सिमिलरली हम अगला कॉलम है एज का डेटा टाइप हमने रखा इंटीजर और नॉट नल सिमिलर टू। अब हम इसको चला देंगे। चलाने के बाद नीचे में हमें दिख रहा है कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसका मतलब हमारा टेबल बन चुका है। अब इस टेबल में हम डेटा इंसर्ट करेंगे यूजिंग इंसर्ट क्वेरी। तो इंसर्ट क्वेरी में डेटा इंसर्ट करते वक्त उसी सीक्वेंस में डेटा इंसर्ट करना पड़ता है जिस सीक्वेंस में आपने टेबल बनाया। तो जैसे मैं फर्स्ट नेम एंड यहाँ पे एज डाल रहा हूँ। आप बोलेंगे रोल नंबर क्यों नहीं डाला, क्योंकि रोल नंबर आइडेंटिटी है और उसमें अपने आप वैल्यू इंक्रीमेंट होते रहेगी, तो उसमें हमें वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इंसर्ट क्वेरी हम चला देंगे। सिंटैक्स है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज़ और वैल्यूज़ उस सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में आपका टेबल बना है। ठीक है, आइडेंटिटी को दोबारा हमें नहीं लेना है। हम इसको चला देंगे। हमारी 1 रो अफेक्टेड दिखा रहा है, इसका मतलब हमारा टेबल बन चुका है। अब टेबल बनने के बाद टेबल का डेटा देखने के लिए हमारे पास क्वेरी होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। इसको हम चलाएंगे एग्जीक्यूट करके, तो हमें नीचे में रिजल्ट दिख रहा है। और ये जो रिजल्ट है यहाँ पे हमारा रोल नंबर 1, नाम राज और एज 22 इंसर्ट हो गया डेटाबेस के अंदर। तो दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव इंसर्टेड यूजिंग द इंसर्ट क्वेरी। तो ये हो गया हमारा डेटाबेस का पार्ट। तो डेटाबेस में जाके आपको सबसे पहले एक टेबल डेटाबेस बनाना है और डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाना है, उसमें कुछ सैम्पल वैल्यूज़ डालनी है हमारा प्रोजेक्ट चलाने के लिए। और फिर हम जाएंगे हमारे फ्रंट एंड के पास और देखेंगे कि हम फ्रंट एंड के थ्रू ये एक्टिविटी कैसे कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ ADO.NET। अब हम जाएंगे हमारे विजुअल स्टूडियो 2019 की तरफ। विजुअल स्टूडियो 2019 में जाके हम यहाँ पे सबसे पहले एक नया
अब हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो 2019 की तरफ। विजुअल स्टूडियो 2019 ओपन करने के बाद हम यहाँ पे ढूंढेंगे विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन, तो जिसमें हमें सबसे पहला ऑप्शन दिखेगा विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन .NET फ्रेमवर्क, और .NEट फ्रेमवर्क में डेटा टाइप यहाँ पे जो अपना फॉर्म का टाइप है वो C# दिखेगा, VB वाला नहीं लेना है हमें। तो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन .NEट फ्रेमवर्क C# वाला पिक करिए और नेक्स्ट पे क्लिक करिए। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको प्रोजेक्ट का नाम पूछा जाएगा, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट का नाम देते हैं, तो जो भी आपके लिए सूटेबल नाम है वो दे दीजिए। यहाँ पे मैंने दिया एडीओ डेमो प्रोजेक्ट एंड क्लिक ऑन क्रिएट। जैसे आप क्लिक ऑन क्रिएट करेंगे थोड़ा समय लेगा और हमारे सामने हमारा पहला विंडो फॉर्म एप्लीकेशन आएगा जिसके थ्रू हम ADIO.NET से कनेक्ट करना चाहते हैं। अब ये जो विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन है इसके अंदर मैं टूल बॉक्स में जाके एक बटन ले लूँगा फॉर्म के ऊपर, तो यहाँ से हम बटन ड्रैग करेंगे। ये जो बटन है इसकी प्रॉपर्टी सेट करेंगे प्रॉपर्टी विंडो में जाके, जहाँ पे मैं इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके लिख रहा हूँ इंसर्ट, तो बटन के ऊपर मैसेज दिखेगा इंसर्ट, और बटन का नाम चेंज कर रहा हूँ और बटन का नाम दे रहा हूँ बटन इंसर्ट। तो यहाँ पे हमने ये चेंजेस किए। चेंज करने के बाद हम इस बटन को डबल क्लिक करेंगे। जैसे हम इस बटन को डबल क्लिक करेंगे तो इसका क्लिक विंडो आएगा। यहाँ पे जो भी कोड एग्जीक्यूट होगा करली ब्रेस के अंदर का वो तब होगा जब हम बटन इंसर्ट पे क्लिक करेंगे। सबसे पहला नेम स्पेस हमें लगेगा ADIO.NET के लिए, वो है यूजिंग system.data.sql क्लाइंट नेम स्पेस। ये जो नेम स्पेस हम यूज़ करने वाले हैं ये सिमिलर टू C लैंग्वेज में #include stdio.h वगैरह होता है, उसके जैसा होता है, और ये हमें लगेगा टू कनेक्ट विद SQL सर्वर। तो इसके लिए फिर हम जाएंगे हमारे बटन इंसर्ट के कोड में, कोड लिखेंगे ट्राई कैच के अंदर। ट्राई कैच के अंदर कोड लिखने का एडवांटेज ये है कि ट्राई ब्लॉक में अगर कोई एरर आता है तो वो एक्सेप्शन दिखाता है और उस एक्सेप्शन को हम यूज़र को दिखा सकते हैं कि भाई आपके तरफ से ये गलती हो गई है कोड में। तो यहाँ पे हम मैसेज बॉक्स डॉट शो से एक अलर्ट बॉक्स दिखा देंगे यूज़र को, जहाँ पे हम एरर मैसेज डिस्प्ले कर देंगे यूज़र को कि भाई हाँ ये एरर हुआ है आपके कोड में। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेप होता है ADIO.NET पे कनेक्ट करने के लिए हमें कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टेप है हम कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और हमारा कनेक्शन क्लास है इस केस में SQL कनेक्शन। तो SQL कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बना रहे SQL कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, SQL कनेक्शन के जैसे ही और भी अलग अलग टाइप के क्लासेस हैं, SQL कनेक्शन, Oracle कनेक्शन, OLDB कनेक्शन एंड ODBC कनेक्शन। तो SQL कनेक्शन हम यूज़ करेंगे SQL के साथ कनेक्ट होने के लिए, Oracle कनेक्शन यूज़ करेंगे हम Oracle के साथ कनेक्ट होने के लिए एंड सो ऑन। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको SQL सर्वर के साथ कनेक्ट करना है ADIO.NET के थ्रू कि Oracle के साथ कनेक्ट करना है। फिलहाल ये जो एग्जाम्पल है इसमें हम SQL सर्वर के साथ कनेक्ट करने वाले हैं C#.NET को, इसलिए हम SQL कनेक्शन का हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। एक बहुत छोटा सा डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि जितने भी क्लासेस हम यूज़ करने वाले इस प्रोग्राम में उसमें SQL के जगह अगर आपने Oracle लिख दिया तो वो Oracle से कनेक्ट होने का काम करेगा, सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो सिर्फ SQL की जगह आपको Oracle लिखना है एंड इट विल वर्क फॉर यू। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप हो गया कि हमने कनेक्शन क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट। सेकेंड स्टेप होता है कनेक्शन स्ट्रिंग का। कनेक्शन स्ट्रिंग माने किसी भी फ्रंट एंड से किसी भी बैक एंड को कनेक्ट करने वाले एक स्ट्रिंग को बोला जाता है कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग अलग अलग होती है, Oracle की अलग रहेगी, SQL सर्वर की अलग रहेगी। तो यहाँ पे हम अभी फिलहाल SQL सर्वर का कनेक्शन स्ट्रिंग मेंशन करेंगे, con.connection string इक्वल्स डबल कोट्स में कनेक्शन स्ट्रिंग। तो SQL सर्वर की जो कनेक्शन स्ट्रिंग है यहाँ पे 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स में हमें SQL सर्वर का नाम देना पड़ता है। जब हम SQL सर्वर कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट करते वक्त सर्वर नेम में जो नाम होता है वही हमारा नाम रहेगा। तो हम इसको कॉपी करेंगे और हमारे डेटा सोर्स के सामने जाके पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद आपके सिस्टम में हो सकता है कि आपको कुछ ऐसा नाम दिखाई दे /SQL एक्सप्रेस। अगर ऐसा नाम है तो आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कोड में, बिकॉज स्लैश जो है इसको बोला जाता है एस्केप सीक्वेंस। तो आपके कनेक्शन स्ट्रिंग के पहले आपको लिखना पड़ेगा @। तो @ जो है वो स्लैश को बाईपास कर देता है। ठीक है, तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जब भी आप अपना कनेक्शन स्ट्रिंग लिख रहे हैं तो यहाँ पे @ लिख दीजिए, तो वो अगर स्लैश भी है आपके कोड में तो भी उसको मैनेज कर लेगा। सेकंड पैरामीटर जो होता है वो होता है इनिशियल कैटलॉग। जैसे डेटा सोर्स हमारा पहला है जहाँ पे हम SQL सर्वर का नाम देते हैं, सेकंड पैरामीटर होता है इनिशियल कैटलॉग, जहाँ पे हम हमारे डेटाबेस का नाम देते हैं जो हमने बनाया था। तो हम जाएंगे डेटाबेस के पास, हमने नाम दिया था SQL ADIO डेमो, वहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। फिर हम तीसरा स्टेप होता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी।
अब ये तीसरा स्टेप जो है, यहाँ पे हम इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम विंडोज ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट करना चाहते हैं एसक्यूएल सर्वर को। अगर मैं यहाँ पे एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड देना पड़ेगा, जो कि हम आगे में देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशंस में। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे कनेक्ट करना चाहता हूँ एसक्यूएल सर्वर को विद द हेल्प ऑफ विंडोज ऑथेंटिकेशन। तीसरा स्टेप रहेगा, हमें कनेक्शन ओपन करना पड़ेगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज ओपन दी कनेक्शन। तो यहाँ पे हम कनेक्शन ओपन करेंगे। कनेक्शन ओपन करने के वक्त एक्चुअली वो कनेक्ट करेगा हमारे फ्रंट एंड को बैक एंड से। तो जो हमने यहाँ पे con.open लिखा है, इस स्टेप में वो टेक्निकली कनेक्ट होगा इस एसक्यूएल सर्वर के साथ और इस डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो ये कनेक्ट होगा हमारे एसक्यूएल सर्वर के साथ ऑन द स्टेप नंबर 3। अब बढ़ते हैं अगले स्टेप पे। हमारा फोर्थ स्टेप रहेगा टू क्रिएट द कमांड विंडो और क्वेरी विंडो। कमांड विंडो या क्वेरी विंडो वो विंडो होती है जिस विंडो के अंदर हम एक्चुअल क्वेरीज लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो विंडो दिख रहा है ये क्वेरी विंडो है। न्यू क्वेरी से हम नया क्वेरी विंडो या कमांड विंडो खोल सकते हैं। फिर से न्यू क्वेरी पे अगर क्लिक करते हैं तो फिर से नया क्वेरी विंडो या कमांड विंडो ओपन होगा। तो जितने बार चाहे आप उतने बार क्वेरी विंडो या कमांड विंडो यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। सिमिलरली यही कमांड विंडो मुझे ओपन करनी है फ्रॉम दी फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड से क्वेरी विंडो या कमांड विंडो ओपन करने के लिए हम यहाँ पे कुछ लॉजिक लिखेंगे और जो क्लास हम यूज करने वाले हैं उसका नाम है एसक्यूएल कमांड। एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ब्रैकेट में हमें 2 पैरामीटर देने पड़ते हैं। पहला क्वेरी, जहां पे हम जो भी क्वेरी चलाना चाहते हैं वो क्वेरी लिखेंगे यहाँ पे, जैसे कि हमने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, और कॉमा कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये 2 पैरामीटर आपको देने पड़ेंगे। लेकिन फ्यूचर में क्वेरी बढ़ती जाएगी यहाँ पे, तो हम क्वेरी जनरली यहाँ पे नहीं लिखेंगे डायरेक्टली, हम इसको एक स्ट्रिंग वेरिएबल में डाल देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं कि strSQL नाम के स्ट्रिंग वेरिएबल में हम क्वेरी वो जो ली थी वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं और strSQL को यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इससे हमारा क्वेरी बड़ी भी हो गई तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी आर टेकिंग केयर ऑफ। ओके, तो ये हो गया हमारा फोर्थ स्टेप कि कमांड विंडो ओपन करो और कमांड विंडो में क्वेरी लिखो। तो ये टेक्निकली क्या करेगा, इस कनेक्शन पे जाके क्वेरी विंडो खोलेगा, उसमें ये कमांड लिखेगा जो हमने लिखी थी। तो ये जो अभी हमने किया एग्जैक्टली सेम फ्रंट एंड बैक एंड में जाके एग्जीक्यूट करेगा हमारे लिए। ओके, तो एसक्यूएल कमांड ये स्टेप करेगा। अब जब तक ये क्वेरी हम एग्जीक्यूट नहीं करते तब तक ये क्वेरी किसी काम की नहीं। जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तभी जाके हमें रिजल्ट दिखेगा, जैसे कि यहाँ दिख रहा है। तो इसीलिए हमने जो क्वेरी लिखी यहाँ पे एसक्यूएल कमांड में, वो क्वेरी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं की है, इसलिए 5वां स्टेप रहेगा एग्जीक्यूट द क्वेरी। तो हमें 5वें स्टेप में क्वेरी को एग्जीक्यूट करने का लॉजिक लिखना पड़ेगा। तो क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑप्शंस है हमारे पास, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, एग्जीक्यूट स्केलर और एग्जीक्यूट रीडर। इस केस में हम यूज करेंगे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। अब एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी ही क्यों यूज करेंगे, वो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे देखने वाले, और क्लैरिटी आएगी हमें ADO.NET के सेशंस के साथ। तो हम यहाँ पे इंसर्ट वाली क्वेरी कॉपी करें जो हमने लिखी थी, हम यहाँ पे क्वेरी strSQL में उस क्वेरी को रिप्लेस करके नाम चेंज कर देते हैं। जहाँ पे जैसे लिखते हैं प्रकाश एंड हम एज कर देते हैं 25। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी चलाएंगे बिकॉज इंसर्ट क्वेरी जो है वो नॉन क्वेरी में काउंट होती है। ओके, इसका क्लैरिफिकेशन जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे आपको मिलेगा व्हाट इज नॉन क्वेरी, स्केलर क्वेरी और रीडर क्वेरी। अब ये हो गया हमारा 5वां स्टेप, इससे एक्चुअल क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। अब आते हैं आखिरी स्टेप पे जो है कनेक्शन क्लोज। आपका काम खत्म हो गया तो जनरली हम क्या करते हैं, काम क्लोज होने के बाद हम कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कनेक्शन डॉट क्लोज, इससे हमारा कनेक्शन हो जाएगा बंद। मतलब अल्टीमेटली हम एसक्यूएल सर्वर को डिस्कनेक्ट कर देंगे इस स्टेप में और यूजर को एक प्रॉपर मैसेज दे देते हैं, मैसेज बॉक्स डॉट शो दैट इज रिकॉर्ड इंसर्टेड। ओके, हम इसको करते हैं सेव। अब हम इसको चलाने की कोशिश करते हैं, बट हम कुछ करेक्शन करके देखते हैं। हम यहाँ पे डेटाबेस का नाम गड़बड़ कर देते हैं जानबूझकर। हम इसका नाम देते हैं SQL Demo 2। इस नाम का कोई डेटाबेस है नहीं। रन करते हैं, ओके, इंसर्ट करते हैं, ये थोड़ा समय लेगा और एक एरर मैसेज दिखाएगा हमें। लेट्स चेक। हाँ, एरर मैसेज आया, कैनॉट ओपन डेटाबेस SQL Demo। तो ये जो एरर दे रहा है, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि SQL Demo 2 नाम का कोई भी डेटाबेस हमने नहीं बनाया। मैंने जानबूझकर उसका नाम SQL Demo 2 कर दिया ताकि आपको दिखाऊं कि एक्सेप्शन कैसे काम करता है यहाँ पे। अब मैं इसको करेक्शन कर देता हूँ। हम यहाँ पे SQL ADO Demo 2 में से 2 हटा देते हैं
जो कि हमारा एक्चुअल डेटाबेस का नाम है SQL एडियो डेमो। अब हम इसको फिर से चलाते हैं, सेव करते हैं, रन करेंगे, इंसर्ट करते हैं, हमें मैसेज आना चाहिए रिकॉर्ड इंसर्टेड, जो कि आया, मतलब हमारा प्रॉपरली डेटा इंसर्ट हो गया है डेटाबेस के अंदर जाके। तो हम आगे के सेशन में और डेप्थ में जाएंगे ADO.NET के, जो हमें प्रोजेक्ट के लिए लगने वाला है, और समझने की कोशिश करेंगे कि ADO.NET काम कैसे करता है और डिटेल में। So that's all about the concept of ADO.NET. Thank you. Thank you for watching our video. Please like, share and subscribe our channel.